Good morning, student. I am Rajesh Chursia. Today we are going to start our new topic, class 10, chapter 11, human eye and colorful world. Okay. So today we will discussing about the atmospheric reflection. ठीक है. तो देखो रिफ्लेक्शन आपने रिफ्लेक्शन वर्ड आपने सुन रखा है, ठीक है, क्योंकि हम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन चैप्टर 10 लाइट, ठीक है. जो लाइट का जो सेकंड पार्ट था वो रिफ्लेक्शन ही था. उसमें हमने टोटली रिफ्लेक्शन के बारे में स्टडी किया था. क्या कि जब भी लाइट रेज वन मीडियम टू अनोदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. और लाइट का यही फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो जब भी लाइट रेज, जैसे कि ये एयर मीडियम है और ये हमारा ग्लास मीडियम है, तो लाइट रेज जब वन मीडियम टू, ये हमारा फर्स्ट मीडियम और ये नॉर्मल, ठीक है, तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाती है तो लाइट बेंड हो जाती है. देखो लाइट को किधर जाना था, इधर, बट इधर नहीं जाके बेंड हो गई. ठीक है. तो ये बेंडिंग फिनोमिना कोई हम जब भी लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है. तो लाइट का ये बेंड होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसकी वजह से होता है, एटमोस्फेयर की वजह से. ठीक है. अब एटमोस्फेयर क्या है, वी ऑलरेडी डिस्कस, मैंने प्रीवियस वीडियो जो हमने स्कैटरिंग ऑफ द लाइट पढ़ा था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एटमोस्फेयर होता है क्या. और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि जो अर्थ होती है हमारी, जो अर्थ है इसके अराउंड जो एयर और गैसेस की जो लेयर्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर और गैसेस की जो लेयर होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, वाटर वेपर, मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब की जो लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर. और एटमोस्फेयर जैसे जैसे हम अर्थ से एल्टीट्यूड पे जाते जाते हैं, ऊपर जाते जाते हैं, तो एटमोस्फेयर डेंसिटी कम होती जाती है, एटमोस्फेयर कम होता जाता है, क्योंकि गैस की क्वांटिटी, डस्ट पार्टिकल, इनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो ये आपकी अर्थ है, ये आपका एटमोस्फेयर है. ठीक है, एटमोस्फेयर. ठीक है. अब जैसे कि देखो एटमोस्फेयर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, देखो हमने अभी देखा कि लाइट रेज एयर टू ग्लास, ठीक है, तो जब लाइट रेज वन मीडियम टू अनदर मीडियम में आती है तो लाइट बेंड हो जाती है. लाइट का ये बेंडिंग फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन. ठीक है. ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन होता है. ठीक है. बट हम क्या पढ़ रहे हैं, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन. तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, एटमोस्फेयर की वजह से. जैसे समझना, जैसे कि हमारा ये सन है, ठीक है, तो इन्फिनिटी लाइट रेज एमिट करेगा, ये सन है. ठीक है. अब यहाँ से जो लाइट रेज आएगी तो देखो ये तो क्या है, स्पेस है आपका. अब ये क्या है, एक तरह से वैक्यूम है, तो वन मीडियम हो गया. और ये अनदर मीडियम मतलब हमारे एटमोस्फेयर में आता. तो एटमोस्फेयर क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है गैसेस एयर की, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डस्ट पार्टिकल, इनकी एक लेयर होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर. ठीक है. तो जब उसमें एंटर करता है तो ये क्या हो जाता है, ये लाइट इस तरीके से बेंड हो जाती है. ठीक है, इस तरीके. तो लाइट का यही बेंडिंग फिनोमिना क्या कहलाता है, एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन. और ये किस वजह से बेंड हो रहा है, एटमोस्फेयर की वजह से. क्योंकि एटमोस्फेयर क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड मीडियम हो गया, फर्स्ट मीडियम यहाँ पे क्या हुआ, स्पेस. और यदि इसमें भी एटमोस्फेयर में भी यदि हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन होता है. क्यों, क्योंकि इसकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर होती है, किसी की डेंसिटी ज्यादा होती है तो किसी की डेंसिटी कम होती है. तो देखो, और ये जो हमारा एटमोस्फेयर होता है वो स्टेबल नहीं होता, कंटिन्यूसली मूव करता रहता है. जैसे कि जो वार्म एयर या वार्म गैसेज होती है वो ऊपर आती जाती है. तो वार्म एयर की जो वार्म गैसेज और वार्म एयर की जो लेयर होती है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है. और जो कोल्ड एयर या कोल्ड गैसेज जो होती है उनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है. तो अ, जो वार्म एयर होती है वो रेयर होती है कंपेयर टू द कोल्ड एयर. ठीक है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है. तो वहां पे भी क्या हो गया, जब हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ या लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी तरफ में एंटर करेगी लाइट तो तब भी रिफ्लेक्शन होगा. तो इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती है एटमोस्फेयर की, गैसेस की. ठीक है. तो वहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है. तो जब भी लाइट रेज वन मीडियम टू स्पेस से इस एटमोस्फेयर में एंटर करती है तो क्या होती है, लाइट बेंड हो जाती है. तो लाइट का ये फिनोमेना क्या होता है,
एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। और इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन होता है, क्यों, जैसे कि अब यहाँ पे क्या हो रही है, एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कम, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डस्ट मतलब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। बट जैसे नीचे जाएंगे तो एटमॉस्फेयर मतलब अर्थ की सरफेस की तरफ जाएंगे तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, क्योंकि नीचे डस्ट पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स ये ज्यादा क्वांटिटी में होती है कंपेयर टू द अपर एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ये चीज की, तो इसके अंदर भी रिफ्लेक्शन हो जाता है। जैसे अब यहाँ जैसे लो डेंसिटी मीडियम है, अब यहाँ से जैसे अब ये लो डेंसिटी मीडियम अब यहाँ से हाई डेंसिटी मीडियम में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये देखो ये बेंड हो जाता है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो ही रहा है, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आई थिंक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखो, व्हेन लाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर हैविंग एयर लेयर ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी की लेयर्स होती है। जैसे वार्म एयर होती है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, तो रेयर रेयर मीडियम हो जाता है। और जो कोल्ड एयर होती है या कोल्ड गैसेज वगैरह जिसका टेम्परेचर कम होता है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो डेंसर मीडियम हो जाता है उस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। देन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दी। अब देखो वही एटमॉस्फेयर होता क्या है कि जो अर्थ के अराउंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज और एयर की जो लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। आवर अर्थ इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो जो हमारी अर्थ के अराउंड जो एयर की या गैसेज की जो लेयर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे फैक्ट है जो हम डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आप देखते हो जो सनसेट मॉर्निंग में और इवनिंग में, सॉरी मॉर्निंग में सनराइज और इवनिंग में सनसेट देखते हो, तो देखो वो दिखने में तो आपको देखो वो 2 मिनट पहले ही हो जाता है। सनसेट सनसेट मतलब हमें 2 मिनट बाद तक भी दिखता है, मतलब सनसेट हो जाने के बाद भी हमें सन दिखाई देता है। इसी तरीके से देखो जब सनराइज होता है, सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही हमें सन दिखाई देने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, उन सब के पीछे क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। आपने देखा होगा नाइट में स्टार ट्विंकल करते रहते हैं, तो इसके पीछे वाई स्टार ट्विंकल, तो इसके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। फिर आता है कि वाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इन सब के पीछे क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। और और हमें जैसे कि जो स्टार वगैरह होते हैं वो उनके एक्चुअल पोजीशन से हायर एल्टीट्यूड पे क्यों दिखाई देते हैं, तो इन सब के बीच व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो अब हम इनके फैक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट है हमारा कि मतलब जो सनराइज और सनसेट होता है वो सनराइज हमें 2 मिनट पहले ही क्यों दिखाई देता है और सनसेट हमें 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है, तो इसको बोला जाता है एडवांस सनराइज और एडवांस और डिले सनसेट, ठीक है। एडवांस सनराइज और डिले मतलब 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है, हमें दिखाई देता है, मतलब राइज होने के 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लग जाता है, तो इसको बोलेंगे हम एडवांस सनराइज। और 2 मिनट मतलब सनसेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है, तो उसको बोलेंगे हम डिले सनसेट, ठीक है। तो अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन तो हमें पता चल गया कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है, बट कैसे ये होता है तो देखना। अब यहां पे देखना, देखो ये हमारी अर्थ, ये हमारी अर्थ, ठीक है, ये हमारी अर्थ। अब ये होता है आपका एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये होता है हमारा होरिजन, होरिजन इसको बोला जाता है होरिजन। तो देखो सनसेट किधर होता है, सनसेट इधर होता है, ये सनसेट, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। ठीक है, ये अर्थ है। अब जैसे मान लो कोई भी पर्सन यहाँ पर, जैसे मान लो चंगू राम खड़े हुए हैं, ठीक है,
ये कोई पर्सन ए खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सनसेट, ये सन है और ये सनसेट हो रहा है। एक्चुअल पोजीशन सनसेट की ये होती है एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। और जब सन राइज होता है तो सन यहाँ पे होता है, मतलब होरिजन के नीचे, ये भी सन है, ये मॉर्निंग और ये आपका इवनिंग वाला, इवनिंग, ठीक है। अब देखो ये सनराइज है ना, सनराइज। तो होता क्या है, देखो ये आपका होरिजन है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, होरिजन, व्हाट वी से इट, होरिजन, ठीक है, होरिजन, ठीक है। अब देखो देखो जैसे जैसे सनराइज होता है तो लाइट रेज कैसे आएगी इसकी, ऐसे, ये ऐसे इन्फिनिटी लाइट रेज इस तरीके से, तो ये इस तरीके, तो होती क्या है, ये लाइट रेज एटमॉस्फेरिक डिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, बेंड हो जाती है, क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो हमें कहाँ नजर आएगा सन, जब हम देखेंगे तो सन हमें यहाँ नजर आएगा, कहाँ पे नजर आएगा, इस जगह पे। तो देखो सन लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हमें कैसी नजर आ रही है सन, देखो ये बेंड क्यों हुई, ये लाइट, ये वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल कर रही है तो क्या हो रही है, बेंड हो रही है। तो लाइट का ये बेंड होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। और ये किसकी वजह से बेंड हो रही है, एटमॉस्फेयर की वजह से, तो इसको बोलेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो लाइट को देखो, सन अभी सन राइज नहीं हुआ बट फिर भी हमें सन लाइट रेज दिखाई दे रही, मतलब सन हमें दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो हमें ऐसा लगेगा ये सन यहाँ है, ठीक है। या और अच्छी क्लियरिटी के साथ बताऊं तो देखो, देखो तो ये, तो मुझे ऐसा लगेगा कि सन कहाँ है, यहाँ। यदि मैं देखूंगा तो सन कहाँ लगेगा मेरे को, यहाँ पे, ये सन। तो ये क्या है, ये एक्चुअल पोजीशन और ये क्या है, अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन, ठीक है। ऐसे ही, ऐसे क्या होता है, जब सन सेट हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक हमें सन दिखाई देता है, क्यों, उसका भी रीजन यही है। देखो सन लाइट रेज इधर आएगी तो क्या होता है, वो ऐसे ऐसे नजर आती है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से, कि वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से, जबकि वो यहाँ से नहीं आती, वो यहाँ से, मतलब सन सेट हो गया फिर भी लाइट रेज आ रही है। तो वो हमारे यहाँ, मुझे ऐसा लगेगा कि सन लाइट रेज कहाँ से आ रही है और सन कहाँ पे, और मुझे सन कहाँ नजर आएगा, इस जगह पे। तो ये क्या होगी, ये एक्चुअल पोजिशन, और ये क्या होगी सन की, ये सन की अपेरेंट पोजिशन, ठीक है। तो समझ में आ गया कि सनराइज और सनसेट 2 मिनट पहले, सनराइज 2 मिनट पहले और सनसेट 2 मिनट बाद तक क्यों दिखाई देता है, सनसेट के 2 मिनट बाद तक हमें सन क्यों दिखाई देता है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी आई थिंक आपके, ठीक है। तो हमारा, और इसी को हम बोलते हैं एडवांस सनराइज और डिले सनसेट, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देख लेना इसको डायग्राम। अब हम सेकंड, और देखो यदि मैं इसमें, देखो ये एक और स्टार अपीयर हायर, इसमें ही आपको, चलो मैं बता दूंगा। तो ऐसे क्या होता है, अब इसमें मैं बता देता हूँ, देखो ठीक है। अब इसमें ही मैं ये बता देता हूँ आपको, ये आपका होरिजन, होरिजन, ठीक है, होरिजन। अब जैसे कि स्टार होता, जैसे स्टार यहाँ पे अभी, तो जैसे लाइट रेस ऐसे जाएगी तो क्या हो जाएगी, जैसे कि ऐसे गई तो क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से। तो मुझे जैसे कि स्टार कहाँ से नजर आएगा, जैसे कि लाइट ऐसे गई और क्या हो जाएगी, बेंड होगी, तो ये इस तरीके से गई, तो मुझे सन, मतलब स्टार, मुझे ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से। तो मुझे इस स्टार की पोजीशन कहाँ नजर आएगी, ये, तो मतलब इसकी एक्चुअल पोजीशन से मुझको स्टार की पोजीशन कहाँ पर नजर आ रही है, हाई एल्टीट्यूड पे। तो देखो स्टार अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। तो ये किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की। देखो लाइट क्या होती है, लाइट देखो हमें पता है स्टार देयर एमिट देयर ओन लाइट,
तो ये खुद की लाइट एमिट करता है, तो लाइट एमिट करेगा तो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी। और ये हमें क्या, देखो लाइट इस तरीके से गई किसी इस पर्सन के आईज में, और इस पर्सन को क्या लग रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से, तो ये जो स्टार है उसको यहाँ पे नजर आएगा। तो देखो इसका एक्चुअल पोजीशन से मतलब हाई एल्टीट्यूड पे नजर आ रहा है ना, तो स्टार अपीयर हायर देन एक्चुअल पोजीशन। तो हायर पोजीशन पे हमें स्टार एक्चुअल पोजीशन के कंपेयर में हायर पोजीशन पे नजर आ रहा है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से। तो आई थिंक ये दोनों फैक्ट आपकी क्लियर होगी होंगी। अब ये दोनों फैक्ट भी मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, आपने पोइम पढ़ी होगी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो उसको आज हम, ठीक है, उसके व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो उसके पीछे रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो उसको आज हम प्रूफ करेंगे कि स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो वही ये अर्थ, ठीक है, ये अर्थ हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारी अर्थ, और ये एटमॉस्फेयर, ये हमारा, ये हमारा एटमॉस्फेयर, तो ठीक है, ये हमारा है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब देखो, अब हम किस फैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, व्हाई स्टार ट्विंकल, स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं। तो देखो देखो अर्थ की सरफेस से जो स्टार वो बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, जैसे कि मैं इसको, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं। तो मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो, अब यहां से लाइट रेस ये जाएगी, तो देखो ये जो हमारा रीजन होता है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, ये स्टेबल नहीं होता। देखो अब जैसे लाइट रेस एक गई यहाँ से, तो क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से मूव करती हुई क्या हो जाएगी, ये कोई भी जो पर्सन होगा यहाँ जाएगी, तो ये क्या होगा, जैसे कि कभी इस तरीके से बहुत सारी लाइट रेस, 1 मिनट में कितनी लाइट रेज आ जाती है, तो होता क्या है, तो एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन की वजह से वो इस तरीके से, तो कभी लाइट रेज यहाँ नजर आता है, कभी यहाँ नजर आता है, तो ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज होती नजर आती है। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, तो इसी वजह से हमें क्या होता है, इसी वजह से जो स्टार होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर से जब लाइट आती है, अरे एटमॉस्फेयर से जब भी लाइट आती है, जैसे कि, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो ये क्या हो जाती है, क्या हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब बेंड हो जाती है, और बेंडिंग होती है क्योंकि, और ये जो मीडियम है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस की जो लेयर होती है ये कंटिन्यूसली क्या होती है, मूवेबल होती है। एटमॉस्फेयर कंटिन्यूसली अर्थ के अराउंड मूव करता रहता है, तो क्या होती है, लाइट कभी इस तरीके से बेंड हुई, कभी इस तरीके से, इस तरीके, तो इस तरीके से जो भी पर्सन होता है उसकी आंखों में पहुंचती है, तो वो जब देखता है तो उसकी पोजीशन कभी यहाँ दिखती है, कभी यहाँ दिखती है, तो क्या होता है, कभी ब्राइट कभी लो, तो इस वजह से, जबकि स्टार वही है, ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइट जो स्टार होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। क्यों, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से, एक्चुअल पोजीशन से कभी इधर, तो इससे जो लाइट जाती है, और कभी देखो यहाँ पे जैसे कि मान लाइट रेज आई तो यहाँ पे डेंसर मीडियम था, और आफ्टर सम टाइम रेयर मीडियम हो गया उससे, तो क्या हो जाएगी, कभी ब्राइट लाइट आती है, कभी कम इंटेंसिटी वाली, तो इस वजह से इसकी पोजीशन हमें इस चेंज दिखती है, मतलब एक्चुअल पोजीशन से इसकी पोजीशन हमें क्या होगी, चेंज दिखेगी, ठीक है। तो इस वजह से जो स्टार होते हैं वो हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं, और देखो ये बहुत अर्थ से तो बहुत दूर होते हैं स्टार,
ठीक है। अब प्लेनेट क्यों नहीं दिखते? क्योंकि अब देखो प्लेनेट जो होते हैं वो अर्थ के कंपेयर में, जो प्लेनेट होते हैं वो पास होते हैं, ठीक है। तो ये तो जो स्टार होते हैं वो तो एज अ पॉइंट सोर्स होते हैं, क्या होते हैं? एज अ पॉइंट सोर्स। बट क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं इस वजह से देखो स्टार की साइज बहुत बड़ी बड़ी होती है, बट ये बहुत दूर होने से हमें कैसे दिखते हैं? एज अ पॉइंट सोर्स की तरह। बट जो हमारे जो प्लेनेट होते हैं, जो प्लेनेट होते हैं वो स्टार के कंपेयर में हमारे पास में होते हैं, ठीक है। तो देखो इससे जब लाइट रेज, तो ये एज अ पॉइंट सोर्स की तरह वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। एज अ पॉइंट सोर्स यहाँ पे भी क्या होती है, जब इससे लाइट रेज जाएगी तो क्या हो जाएगी भाई, इस तरीके से। तो यहाँ भी जो भी पर्सन होगा उसको इस तरीके से, इस तरीके से नजर आएगी, ठीक है, एटमोस्फेयर में। तो देखो अब इसकी पोजीशन भी चेंज होती है, तो देखो क्या होता है, जैसे ब्राइट लाइट कभी यहाँ से यहाँ गई, फिर ब्राइट लाइट यहाँ से, तो यहाँ से बिल्कुल ही लाइट, यहाँ पे बिल्कुल इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ कम होगी। तो जो इसका जो इंटेंसिटी, जो इसका प्लेनेट की लाइट का जो इंटेंसिटी ओवरऑल, जो यदि हम एवरेज लें तो क्या हो जाता है, 0। तो ये मतलब ये ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते इस वजह से, मतलब इसकी इंटेंसिटी, जैसे कि मान लो यहाँ पे ज्यादा इंटेंसिटी दिखी तो उसके बाद ये स्पेस खाली रह गया, तो यहाँ पे इंटेंसिटी वो क्रॉस होगी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0। तो इस वजह से ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते। सबसे पहला रीजन क्या है कि ये एज अ पॉइंट सोर्स की तरह वर्क नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार होते हैं उसके कंपेयर में अर्थ के प्लेनेट पास होते हैं, स्टार तो बहुत दूर होते हैं। तो जो स्टार होते हैं वो एज ए पॉइंट सोर्स वर्क करते हैं, बट ये पास होने की वजह से एज ए पॉइंट सोर्स की तरह वर्क नहीं करते। तो इनसे जो लाइट जाती है तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इंटेंसिटी कम ज़्यादा तो होती है, बट उसका जो ओवरऑल यदि हम देखें तो वो क्या हो जाता है, समेशन 0 हो जाता है। तो एक ही जैसी इंटेंसिटी हमें नजर आती है लाइट की। तो इस वजह से हमें जो प्लेनेट होते हैं वो ट्विंकल करते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट थे एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन के, और आपका ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया है, ठीक है। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए। फिर भी यू हैव एनी डाउट तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, और पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।